अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12D। और हम करने लगे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 अभी। अच्छा जी, कहते हैं सेंटा क्लॉज हैज़ दिस मच दिस मच रेड प्रेजेंट्स एंड दिस मच वाइट प्रेजेंट्स। इसके पास सेंटा क्लॉज के पास रेड प्रेजेंट्स जो हैं वो हैं 3h+11, और जो वाइट प्रेजेंट्स हैं वो हैं H+5। ठीक है, कहते हैं Albert selects a present at random from the sack given that the probability that he obtained a red present is this। देखो, find the value of P। probability of red की possibility क्या होती कि जो रेड वाले हैं डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसी होती ना। सही है, probability of red दी है 19/26 इज इक्वल्स टू रेड वाले हैं हमारे पास 3h+11, और टोटल के लिए आप इन सबको प्लस कर लें, रेड वाले और वाइट वाले साइड में। ठीक है, रेड और वाइट दोनों को प्लस कर लें रफ वर्क में। रेड है 3h+11 और वाइट है H+5, तो 3h+H हो जाएगा 4h, और 5+11 हो जाएगा 16। तो अगर आप 4 कॉमन लेना चाहें तो ये बच जाएगा H+4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो ये टोटल आप यहाँ डिनोमिनेटर में रख दें 4 ऑफ H+4। ठीक है, अगर मैं गौर करूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा 26 ऑपोजिट साइड पे आपस में एक दूसरे से कैंसिल किए जा सकते हैं। ठीक है, ताकि फिर मेरे पास वैल्यू और थोड़ी रिड्यूस हो जाए, मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करना पड़े। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को इस 19 के पास भेजें और जो 26 में से 13 बचा उसको वहाँ भेजें। 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39, H+13 11 ज़ा, ओह ये मसला है, 13 11 ज़ा कितना होता है 143, 1 4 और 3। ओह ये तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है, कहाँ कोई गड़बड़ की है, नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए था। 39H। ओके, ये आ गई गड़बड़ कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 19 को इस 2H और 4 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया प्रॉपर। ठीक है, 19 2 ज़ा 38, 38H+4, 38H और प्लस 38 को H से भी 4 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15 152, ये आ जाएगा 152। वहाँ वो ब्रैकेट ही मैंने ट्रांसपोज की थी पूरी, वो मेरी गलती है। प्लस 143, 143 को वहाँ भेजें, 38 को वहाँ भेज दें, तो 152 में से 143 माइनस होगा और 39H में से 38H माइनस होगा। तो 39H में से 38H गया तो 1 बचेगा, और ये बचेंगे हमारे पास 7 और 2 9। तो H का आंसर हमारे पास 9 आ गया, और यही इन्होंने हमें फाइंड आउट करने को भी कहा था। जो मिस्टेक यहाँ पर ये हुई थी वो एक की थी कि मैंने 2 को यहाँ भेज दिया था, ये पूरी ब्रैकेट H+4 वाली ब्रैकेट मेरे से यहीं रह गई थी, ये भी वहाँ जाएगी। ठीक है, और अगर कोई रिड्यूस करके ना करना चाहे, डायरेक्ट करना चाहे तो वो वैसे भी कर सकता है, जैसे मैंने इन दोनों को कैंसिल किया। कोई ना भी कैंसिल करना चाहे तो दैट्स ओके, नॉट अ बिग डील। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका। 5 में कहते हैं सम पेशेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ क्लिनिकल ट्रायल फॉर अ न्यू ड्रग टू ट्रीट ऑस्टोपेरोसिस। अ पेशेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। The probability that the patient had no change in his bone mass density is 7/13। नो चेंज, ठीक है, नो चेंज की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 7/13। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैड अ स्लाइट रिडक्शन इन हिज बोन मास डेंसिटी इज 1/k। ओके, नो चेंज और स्लाइट चेंज, स्लाइट रिडक्शन इन हिज बोन मास डेंसिटी। ठीक है,
स्लाइट रिडक्शन वाले की जो है प्रोबेबिलिटी वो है 1/k, and the probability that he had a significant reduction in his bone mass density is 1/2k. ओके, तो चेंज लिख देता हूँ, ठीक है। सिग्निफिकेंस का मतलब बहुत ज़्यादा, 1/2k। फाइंड द वैल्यू ऑफ ची फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। इन्होंने 3 पॉसिबिलिटीज़ दी है ना, तो इन 3 पॉसिबिलिटीज़ को लेकर ही आप चलेंगे कि एक नो चेंज, एक स्लाइड चेंज और एक कंप्लीट चेंज, इन तीनों को प्लस करें तो 1 आना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की वो हमेशा 1 होती है, ठीक है ना। 1/k प्लस 1/2k एंड इज़ इक्वल्स टू 1। अब आप सबका ख्याल ये होगा कि अब इनका आप एलसीएम कैसे लेंगे ना, तो मैं आपको समझाऊं कि पहले 7/13 को ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस इन दोनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है। ये डिनोमिनेटर ये 2k है तो इसको भी 2k होना चाहिए, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो फिर इस ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, और 2 1 = 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2 + 1 हो जाएगा 3, 3/2k। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं इजीली, 7/13, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को 3 फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना या फ्रैक्शन को सॉल्व करना मुश्किल होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 13 2 = 26k, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए, 7 2 = 14k, प्लस 13 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए 39 इज इक्वल्स टू 1। 26 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, 26k 1 = 26k, 14k प्लस 39, 14k वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 26k माइनस 14k, और लेफ्ट हैंड साइड पे 39 ऐसे ही बचेगा। 26 में से 14 माइनस करो और क्या हो जाएगा, 6 और 6 12। ओके, ये तो फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। 39 डिवाइड बाय 12 जो k वाला है, तो k इज इक्वल्स टू 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 4 = 12, ठीक है। तो k का आंसर 13/4 आ रहा है। और मैंने शायद अपनी क्लासेस में बताया है आपको कि प्रोबेबिलिटी के आंसर को मिक्स नंबर में ज़रूर दीजिए, 4 3 = 12 और 1 बचेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं इसका नंबर 6, ठीक है जी। वही 6 कहाँ गया, ये रहा 6। ओके 6 में है, a carton contains 15 toothbrushes of which P have soft bristle. After 5 more, a carton contains 15 toothbrushes of which P have soft brittles. Okay. After 5 more toothbrushes with the soft bristles are added to the carton, the probability of drawing a toothbrushes with the soft bristles becomes 3/4. Find the value of P. Okay. 15 टूथब्रशेस थे, उसमें से P सॉफ्ट ब्रिसल वाले थे, 5 और ऐड कर दिए जिनका सॉफ्ट ब्रिसल थे, ठीक है। तो पहले सॉफ्ट ब्रिसल थे P, मुझे नहीं पता 2 3 4 5 हो सकते हैं, उसमें 5 और सॉफ्ट ब्रिसल वाले ऐड कर दिए, ठीक है। ये सॉफ्ट ब्रिसल यानी कि छोटे बच्चों के लिए समझ लीजिए आप, ठीक है। मैं भाई ये समझा सकता हूँ आपको। और पहले 15 थे टोटल, उसमें 5 और के ऐड कर दिए तो ये 20 हो गए, ठीक है। तो अब जो प्रोबेबिलिटी आई है सॉफ्ट ब्रिसल्स वालों की, जो सॉफ्ट ब्रशेस हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी बन गई है वो बन गई है 3/4। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, P + 5, ठीक है, अपॉन टोटल कितने हैं 20, ठीक है। सॉफ्ट ब्रिसल की प्रोबेबिलिटी है ना वो P + 5 होगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि वो कितने। तो 4 1 = 4, 4 5 = 20, ये बचा P + 5/5 इज इक्वल्स टू 3। इस P5 को वहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवा दें, 5 3 = 15, और ये वाला P का जो पॉजिटिव 5 है वहाँ जाकर कर देगा माइनस, तो P इज इक्वल्स टू 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो बस इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।